नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियो में लगातार राजस्थान की समस्याओं को लेकर, जनता की जो दुख तकलीफ हैं उनको लेकर अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास किया है कि सरकार के कान तक शायद वो जू रहेंगे, लेकिन लगता यही कि सरकार पूरी तरह से गहरी निद्रा में सो रही है और सरकार को लोगों की दुख तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं है। और इस बात का रंज केवल प्रदेश की जनता को नहीं है, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि विधायक और सांसद, उनकी तकलीफ भी वही है कि उनकी भी सुनवाई नहीं होती। दरअसल नौकरशाही जो है दोस्तों, वो राज्य में पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। यही हाल नौकरशाही का, अफसरों का पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में था, जब अशोक गहलोत की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। सरकार बदल गई दोस्तों, रोटी का दूसरा हिस्सा पलट दिया आप लोगों ने, लेकिन जो नौकरशाही का जो तौर तरीका है, वो जो बेलगाम, जो निरंकुश जो नौकरशाही है, उसको कोई चिंता परवाह नहीं है, उसको आम लोगों की दुख तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। अब आप बताइए, जो नौकरशाही विधायकों और सांसदों की नहीं सुनती हो, जो आपके चुने हुए हैं, जिनके कारण राजस्थान में सरकार चल रही है और दिल्ली में सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सांसदों, भाजपा सांसदों के बलबूते पर चल रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप और हमारी जो है साधारण हस्ती है, उनकी क्या बिसात है सरकार के सामने। ये जो नौकरशाही के प्रति जो लावा है, ये खत बता रहा था जनप्रतिनिधियों में बहुत दिनों से। तो मुख्यमंत्री के साथ जो सांसद विधायक संवाद हो रहा है, उसमें 15 सांसद विधायक, 15 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उनके सांसद और विधायकों ने मीटिंग में अपनी बात रखी। बात क्या रखी? उन्होंने अपना गुबार निकाला दोस्तों। उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहा कि अफसर उनकी सुनते ही नहीं है। और जो भी, अब चूंकि इसलिए नहीं सुनते हैं अफसर, साफ साफ कहा जनप्रतिनिधियों ने, क्योंकि अफसरों की कोई जवाबदेही तय नहीं है। उन्होंने मांग करी मुख्यमंत्री से वहां पर मौजूदगी में, उनकी मौजूदगी में, कि अफसरों की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जो भी सरकार के जो घोषित काम हैं, जो सरकार ने जिनकी घोषणाएं की हैं, चाहे वो बजट की घोषणा हो या उसके बाद की पिछले पौने 2 साल की जो घोषणाएं, उनको अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को ये चाहिए कि सरकार समय की सीमा तय करे। तो ये दोस्तों हाल है कि नौकरशाही को ये बताना पड़ रहा है कि आपको काम करना है, आपको सुनवाई करनी है, आपको जो सरकार ने एजेंडा दे रखा है उसका अमलीकरण कराना है, उसकी क्रियान्विति आपको करानी है। लेकिन दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको आज ही बता रहा हूं इस बात को कि भले ही विधायक कुछ भी कह लें, भले ही सांसद कुछ कह लें। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कुछ मंत्रियों ने भी इस बात की शिकायत करी थी कि नौकरशाह उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। ये और कई विधायकों के साथ तो हालत ये हो गई थी कि धरना प्रदर्शन तक की नौबत आ गई थी। आपको याद होगा कि वो झालावाड़ में जब वसुंधरा राजे ने जब दौरा किया था झालरा पाटन का, उस समय तो वहाँ जो पानी की जो हालत देखी कि लोग वहाँ पानी से जून के महीने में त्राहिमाम कर रहे थे। तो पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत गहरी नाराजगी जताई थी इस बात को लेकर कि अफसर किस तरह से काम करते हैं। तो अगले दिन ही जब वसुंधरा की नाराजगी सामने आई, क्योंकि वसुंधरा दोस्तों पावरफुल हस्ती है राजस्थान में, और आपको बताइए कि उनका भी एक जबरदस्त प्रभाव है भाजपा की राजनीति में। भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो राजनीतिक कद है, उनका जो संगठन में जो स्थान है, पार्टी में जो स्थान है, वो बहुत कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है आज की तारीख में भी। तो जब वसुंधरा की नाराजगी सामने आई, तब सरकार में खलबली मची और कई अफसरों को वहां पर उनसे जवाब तलब किया गया, उनको हटाया गया, उनको सस्पेंड किया गया। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री लेवल की जो नेता हैं वो यदि शिकायत कर रही हो, तो फिर सांसद और जो विधायक हैं, तो आप समझ सकते हैं। और आम पब्लिक का तो दोस्तों, आम लोगों का तो उनकी सुनवाई होने का तो सवाल ही नहीं होता। और आपको मैं बता दूं कि नौकरशाही का हाल क्या है, कि नौकरशाही कैसे कामकाज करती है। इसका एक और नया मामला हाईकोर्ट से सामने आ गया है। मैं लगातार इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि हाईकोर्ट दरअसल सरकार को निर्देश दे रहा है,
सरकार जो है लुंज पुंज हो चुकी है। सरकार को लगता नहीं है कि राजस्थान में कोई सरकार नाम की चीज भी रह गई है, क्योंकि हाईकोर्ट जिस तरह से निर्देश दे रहा है वो कामकाज प्रतिदिन के सरकार के हैं। वो सरकार को काम कराने, नौकरशाहों से उनकी लगाम कसनी है और चाबुक हाथ में रखनी है। दरअसल हो यह रहा है कि सरकार ने चाबुक हाथ में नहीं रख रखी, और है भी तो केवल दिखाने के लिए। जब तक वो हंटर पड़ेगा नहीं अफसरों पर, तब तक वो ये घोड़े ऐसे हैं दोस्तों, ये दौड़ेंगे नहीं। ये तभी दौड़ेंगे जब इनकी पर हंटर की मार पड़ेगी। जब तक सरकार दो चार अफसरों को लापरवाही बरतने के आरोप में, सुनवाई नहीं करने के आरोप में, जब तक कोई जबरदस्त सजा नहीं देगी और अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेगी, जब अफसरों के वेतन भत्ते प्रमोशन नियमित तौर पे हो रहे हैं, उनको तमाम तरह की सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर उनको डर ही नहीं है। दरअसल दरअसल भय बिन प्रीत नहीं होती है। और अशोक गहलोत का एक जुमला मुझे याद आ गया, जब वो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि हर गलती कीमत मांगती है। तो सवाल इस बात का है कि जो गलतियां अफसर कर रहे हैं उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है, उस पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है। ऐसे पर्दों को लगातार हाईकोर्ट हटाता जा रहा है और वो बताता जा रहा है कि राजस्थान की हालत क्या हो चुकी है। नया जो मामला है वो आपको पता ही है, राजधानी जयपुर की जो सांगानेर की जो कॉलोनी है, उसमें 84 कॉलोनी को हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। और ये कहा हाई कोर्ट ने कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार, ये जो अवैध अतिक्रमण करके बसाई सरकारी भूमि पर जो कॉलोनियां 84 बसाई गई हैं, इसके जो जिम्मेदार अफसर हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ये हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, इस बात को लेकर साफ तौर पे कह दिया, और उनका नियमन करने का जो मामला था वो बिल्कुल सतह से खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। तो ये हाई कोर्ट ने किया है। ये जो कॉलोनियां हैं दोस्तों, ये कोई एक दिन में नहीं बसी हैं। अफसर आए, अपना हिस्सा लिया, चलते बने, फिर अफसर आया कोई दूसरा, फिर उसने आगे अपना हिस्सा लिया, फिर चलता बना। ये पूरी चैन है दोस्तों। ये जो भ्रष्टाचार की जो ये जो कालिक है, ये जो गंगोत्री बह रही है भ्रष्टाचार की, उसमें शायद ही कोई अफसर और कोई कारिंदा ऐसा हो जिसने उसमें डुबकी नहीं लगाई हो। तो ये जो अतिक्रमण की समस्या है, और हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हाईकोर्ट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो कॉलोनियां हैं, इनमें दोस्तों हुआ ये है कि इनमें जो सोसाइटी हैं उन्होंने पट्टे काट दिए, और पट्टे काटने के बाद सरकार अपनी जमीन पर जो अतिक्रमण हो चुका है उसको हटाने के बजाय उनको नियमित करने का प्रयास कर रही थी। मामला यदि हाईकोर्ट में नहीं जाता तो ये अफसरों की जो कारगुजारी है, जो लेन देन करके भारी भरकम मात्रा में जो लेन देन हुआ है, वो दोस्तों पकड़ में नहीं आता और उजागर नहीं होता। पकड़ में तो सब पता है कि जयपुर में जो कॉलोनियां बसी हुई हैं उनकी हालत क्या है, अफसरों ने कैसे उनके नक्शे पास किए हैं, क्या भारी भरकम हिसाब किताब उनका हुआ है। ये इस कॉलोनी का हाल है। अब सवाल सरकार के सामने ये है कि ये वोट बैंक की राजनीति है, तो ये कब्जे हटाए के जाएंगे। लाखों लोग रह रहे हैं दोस्तों 84 कॉलोनी में। आप ये समझिए वो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, एक तरह से ये मान के चलिए। ये कोई आसान काम नहीं है, और ये हाई कोर्ट ने दोस्तों पहली बार नहीं किया। मैंने लगातार इस बात पर बात की है कि हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टरों से कहा, उनको निर्देश दिए कि वो परिवेदनाओं की सुनवाई करें, उनका निस्तारण करें। मामला आवारा पशुओं का हो, मामला सड़क दुर्घटनाओं का हो, मामला सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण का हो, मामला प्राकृतिक संसाधनों के, वो जो नदी नाले हैं उनमें अतिक्रमण का हो, अवैध खनन का हो, बजरी खनन का हो, अरावली की पहाड़ियों को लीलने का हो, ये जो तमाम माफिया हैं पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं दोस्तों, हाईकोर्ट ही इनको पकड़ पकड़ कर सरकार को बता रहा है कि ये काम होने हैं और ये काम किए जाएं। जनहित में ये काम जरूरी है, राजस्थान को बचाने के लिए, राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए ये काम बहुत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों सरकार पूरी तरह से गफलत में है, ऐसी गहरी नींद की गफलत में है सरकार कि सरकार को कोई लेना देना लगता नहीं है। लगातार हाईकोर्ट के लगातार हैमरिंग करने के बाद, लगातार डंडा बजाने के बाद भी सरकार की तंद्रा टूटी नहीं है। आप बताइए कि आपने सुना है कि कितने अफसरों को जिम्मेदारी नहीं निभाने के मामले में निलंबित किया गया है या पद से हटाया गया, उनका प्रमोशन। मैं बात कर रहा हूं टॉप लेवल की, यानी कि आईएएस आईपीएस की। आपको उंगलियों पर गिनने पर भी कोई नजर नहीं आएगा, छोटे कारिंदे हमेशा पकड़े जाते हैं। और एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपने कि एंटी करप्शन विभाग, देखिए हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये जो अवैध कॉलोनी बसी है सांगानेर में,
इसके जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो, लेकिन एंटी करप्शन को कोई लेन देना नहीं है। एंटी करप्शन आराम से बैठा हुआ है और एंटी करप्शन सीधा सीधा मुख्यमंत्री के अधीन है। यह भी मैं आपको बताता चलूं साथ में कि एंटी करप्शन ने ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके हाथ पैर आंख नाक सब बंद हैं। जब तक सरकार से कोई हरी झंडी नहीं मिलती है, एंटी करप्शन अपने स्तर पे कार्रवाई नहीं कर सकता। केवल ये चपड़ासी और ये पटवारी और ग्राम सेवक और ये कोई पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, इनको पकड़ने के अलावा एंटी करप्शन, जबकि हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इसके जिम्मेदार, यानी कि जिम्मेदार का मतलब जिन्होंने पैसा कमाया है, जिन्होंने माल कमाया है, तो निश्चित तौर पर इन पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों की छानबीन हो सकती है। लेकिन एंटी करप्शन दोस्तों बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि एंटी करप्शन को पता है कि किसके इशारे पर कैसी कार्रवाई करनी है और कैसी कार्रवाई नहीं करनी है। यह दोस्तों राजस्थान का हाल है कि हाईकोर्ट लगातार सरकार को चेता रहा है, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार यह है दोस्तों कि जागने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।